नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज की एनर्जी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल Why do the stars only come out at night? Because they are afraid of the bright morning sun and prefer to hide in the sky. किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। अंधेरे घर में किसी ने हंस के चिराग जैसे जला दिया। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। शर्म के मारे मैं कुछ न बोली। शर्म के मारे मैं कुछ न बोली। नजर ने पर्दा गिरा दिया, मगर वो सब कुछ सम सिंह कर सहज स्वभाव, रघुवंश कर सहज स्वभाव। मुकुपंथ पंगु धरई न काऊ। सिंह कर सहज स्वभाव, रघुवंश कर सहज स्वभाव। मुकुपंथ पंगु धरई न काऊ। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया।
मुस्कुराना सिखा दिया। शर्म के मारे मैं कुछ न बोली, शर्म के मारे मैं कुछ न बोली, नजर ने पर्दा गिरा दिया, मगर वो सब कुछ तुम्हीं विराजे हो देव घर में, तुम्हारे डमरू पे नाच काशी, रमे हो उज्जैन में भी तुम ही, रमे हो उज्जैन में भी तुम ही, है भक्त कहते अलख निरंजन। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में इतने सारे देश हैं, पर भगवान ने अवतार लेने के लिए सिर्फ भारत को ही क्यों चुना? क्यों न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस में किसी भगवान का जन्म नहीं हुआ? आखिर भारत की मिट्टी में ऐसा कौन सा राज छिपा है जो साक्षात ईश्वर को भी धरती पर आने के लिए मजबूर कर देता है? शास्त्रों में भारत को सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि पुण्य भूमि और कर्म भूमि कहा गया है। पूरी दुनिया भोग भूमि है जहाँ इंसान सिर्फ सुख भोगने आता है, पर भारत वो जगह है जहाँ इंसान अपने कर्मों से देवता बन सकता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है? नहीं, इसके पीछे एक ऐसा भौगोलिक रहस्य है जिसे आज का विज्ञान अब समझना शुरू कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की बनावट किसी पिरामिड जैसी है? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक लाइंस जहां एक दूसरे को काटती हैं, वहां एनर्जी वॉर्टेक्स बनते हैं। भारत के प्राचीन मंदिर, चाहे वह केदारनाथ हो, रामेश्वरम हो या चिदम्बरम, ये सभी एक खास सीधी रेखा पर स्थित हैं। इसे शिव शक्ति अक्ष कहा जाता है। यहाँ की वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि यहाँ दिव्य शक्तियों का प्रकट होना और इंसानी चेतना का ईश्वर से जुड़ना दुनिया के किसी भी और कोने के मुकाबले 100 गुना आसान है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भारत जम्बू द्वीप के केंद्र में स्थित है, जिसे ब्रह्मांड का नाभि केंद्र माना जाता है। जैसे शरीर की सारी नसें नाभि से जुड़ी होती हैं, वैसे ही ब्रह्मांड की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा भारत से होकर गुजरती है। यही कारण है कि जब भी धर्म की ग्लानि हुई और फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करने की जरूरत पड़ी, तो भगवान ने इसी केंद्र को चुना। श्री राम ने मर्यादा सिखाई और श्री कृष्ण ने कर्म सिखाया, क्योंकि इसी मिट्टी में वो बीज पनप सकता था जो पूरी दुनिया को फल दे सके। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि भगवान भारत में ही क्यों आए, तो गर्व से कहना, क्योंकि भारत इस दुनिया का दिल है और दिल के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। अगर आपको भी अपनी महान संस्कृति और इस दिव्य मिट्टी पर गर्व है, तो कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, भारत माता की जय और जय श्री राम। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर भारतीय को अपनी जड़ों की ताकत का एहसास हो सके।